नमस्कार दोस्तों, न्यू टुडे वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर जो बेल आइकन दिखाई दे रही है इसको प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने पशुओं में होने वाली एलक्लोसिस बीमारी के बारे में। यह बीमारी पशुओं में कैसे फैलती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, यह सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज मैं बता देता हूँ सबसे पहले इस बीमारी का हमें कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी एलक्लोसिस है। तो हमें सबसे पहले पशु की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। पशु की हिस्ट्री हम कैसे लेंगे यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें पशुपालक से यह पूछना है कि आपका पशु कितने दिन से बीमार है, क्या क्या इलाज करवाया है, कितने दिन से इलाज करवाया है। यह सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम डायग्नोसिस करेंगे कि पशु को एलक्लोसिस है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पशु की बाईं कोंख जो होती है, जिस तरफ रुमन होता है, उसमें से हमें सैंपल लेना है। तो सैंपल कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें निडिल लेना है 12 नंबर। यदि हमारे पास 12 नंबर निडिल नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, या तो हम 16 नंबर निडिल ले लेंगे या 18 नंबर निडिल ले लेंगे। इन दोनों में से किसी एक निडिल को हम बाईं कोंख में सबसे नीचे की तरफ जहाँ रुमन होता है, रुमन में नीचे की तरफ लगाएंगे। हमें ऊपर जहाँ हम पंचर करते हैं, आंकड़ा निकालते हैं, वहाँ ऊपर नहीं लगाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब पशु चारा पानी बिल्कुल बंद कर देता है, चारा पानी नहीं खाता है, तो उसका रुमन नीचे की तरफ चला जाता है और उसमें पानी भी बहुत कम पाया जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, नीडल नीचे की तरफ लगाना है और थोड़ा सा डीपली लगाना है। नीडल से हमें 2-4 बूंद पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस पानी को रुमन की जो पीएच स्ट्रिप आती है उस स्ट्रिप पे 2-4 बूंद डालेंगे। हिस्ट्री लेने के लिए हम उस स्ट्रिप पे 2-4 बूंद डालेंगे और उसका कलर देखेंगे। यदि उसका कलर चेंज हो जाता है तो हम देखेंगे कि रुमन का जो पीएच स्ट्रिप होती है उस पर गिनती दे रखी होती है 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक। तो हमें क्या करना है, उसमें मिलान करना है कि इसमें कितने नंबर का कलर चेंज हुआ है। यदि आपका पशु का पीएच स्ट्रिप में जो 7 से अधिक रुमन का पीएच आ रहा है तो पशु को एलक्लोसिस होता है। मैं बता देता हूँ, रुमन का पीएच 6.2 से 6.8 के बीच होना चाहिए। यदि इससे कम ज्यादा होता है तो पशु को एलक्लोसिस या एसिडोसिस होती है। यह हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पशु का रुमन पीएच 6.2 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। यदि पशु का पीएच इससे ज्यादा आ रहा है 6.8 से, तो पशु को एलक्लोसिस है। तो हम इस एलक्लोसिस यदि पाया जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही हमें ट्रीटमेंट करना है, पूरी जांच करने के बाद ही हमें ट्रीटमेंट करना है। देखो, ट्रीटमेंट के रूप में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पशुओं को कंट्रोल करके बांधना है। बांधने के बाद हम क्या करेंगे, उसे 10 ml CPM IM रूट से लगाएंगे। इसके साथ में हमें 10 से 15 ml टोनोफास्फेन, यह भी हम IM लगाएंगे। इसके साथ में हमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है इस बीमारी में। हमें वो 10 ml IM रूट के द्वारा लगाना है। ये तीनों इंजेक्शन हमें IM रूट के द्वारा लगाना है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, डेस्टोज लगाएंगे या रिंटोज लगाएंगे। आईवी में हमें कम से कम 1 लीटर बोतल आईवी देनी है, तो हमें कम से कम 1 लीटर लगानी है। 1 लीटर लगाने के लिए हम इसमें क्या क्या इंजेक्शन डालेंगे ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह हम रिंटोज ले रहे हैं। रिंटोज हमें कम से कम 1 लीटर लगानी है। तो रिंटोज में मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइबेट इंजेक्शन आता है जिसमें विटामिन पाए जाते हैं B1 B6 B12। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है एलक्लोसिस में। तो हमें ट्राइबीवेट आईवी बोतल में डालना है। ट्राइबीवेट के साथ में हमें रूमेरिक जो वीरबेक कंपनी का आता है, बी कॉम्प्लेक्स और एमिनो एसिड होता है इसमें। इसका इस बीमारी में बहुत शानदार रिजल्ट है। यह हमें 10 से 15 ml यह भी इस बोतल में आईवी डालना है। इसके साथ में हमें न्यूरोकाइंड प्लस जो इंजेक्शन आता है, यह भी हमें इस बोतल में आईवी डालना है। यह तीनों इंजेक्शन डालने के बाद हम बोतल को धीरे धीरे करके ड्रिप चढ़ाएंगे। यह ड्रिप चढ़ाने के बाद यदि हमारा पशु रिकवर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं होता है तो हमें यह ट्रीटमेंट कम से कम 2 से 3 दिन तक देना है। यदि हम यह ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन तक देंगे तो हमारा पशु
बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। यदि हमने 2 से 3 दिन तक दे दिया, पशु कई दिन से चारा पानी बंद कर रखा था, चारा पानी बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, तो पशु बहुत जल्दी रिकवर होकर चारा पानी खाने लगेगा। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ हमें ओरली क्या क्या देना है। ओरली के रूप में हमें नींबू आते हैं, तो हमें 1 से 2 नींबू रोज सुबह शाम करके 2 से 3 दिन तक ये देना है, क्योंकि नींबुओं का इस बीमारी एल्कोलोसिस में बहुत शानदार रिजल्ट है। तो हमें क्या करना है, नींबू भी देना है। नींबू की मात्रा हमें कम रखनी है, 2 से 3 नींबू हमें सुबह शाम देना है। इसके साथ में हमें रूमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूमन एफएस पाउडर आता है। रूमन एफएस पाउडर हमें 3 दिन तक लगातार देना है, 50-50 ग्राम, जिससे कि उसका रूमन आसानी से गति करने लगे, चलने लगे। इसके साथ में यदि पशु कई दिन से बीमार है तो हमें लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक के रूप में हमें अच्छी कंपनी का लेना है और वो 50-50 ग्राम सुबह शाम देना है, जिससे पशु बहुत जल्दी ठीक होगा, उसका लीवर मजबूत होगा। लीवर मजबूत होगा तो पशु चारा पानी खाने लगेगा। तो हमें क्या करना है, लीवर टॉनिक 50-50 ग्राम सुबह शाम तक, सुबह शाम 2 टाइम लगातार देना है। यदि हमने यह ट्रीटमेंट कर दिया तो हमारा पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। पशु यदि कई दिन से बीमार था तो बहुत जल्दी चारा पानी खाने लगेगा। तो यह ट्रीटमेंट हमें बहुत सावधानी पूर्वक और पशु की जो जांच हो उसके बाद ही करना है, बिना जांच से नहीं करना है। बहुत सारे क्या करते हैं, बिना जांच करे ही एसिडोसिस या एल्कोलोसिस का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें इस बीमारी की पूरी जांच करने के बाद ही यह ट्रीटमेंट करना है। यह ट्रीटमेंट करने के बाद पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो हमें जांच करने के बाद ही ट्रीटमेंट करना है। इसकी जांच में बता देता हूँ, पशु की दोनों तरफ हाथ से दबाने से पानी महसूस किया जा सकता है, पर यह कभी कभी पता नहीं चलता है। इसलिए हमें रूमन की पीएच स्ट्रिप आती है, इसके द्वारा ही हमें यह जांच करनी है, जो कि बहुत बढ़िया रहता है।